एनसीईआरटी में ये ग्राफ गिवन है, इसे हम लोग समझेंगे। एक प्लॉट हमें दिया हुआ है रिवर्सिबल कंडीशन में, और एक प्लॉट हमें दिया हुआ है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट और चेंजेस हो रहे हैं फाइनाइट स्टेप में। इन ग्राफ्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या हम इसे लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। स्मॉल चेंज के लिए हम ये लिख रहे हैं, और अगर चेंज बड़ा होगा तो हम लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी बिग चेंज के लिए लिख रहे हैं, जिसमें हमारा चेंज होगा सडन चेंज, मीन्स पी एक्सटर्नल जो होगा हमारे पास वो होगा कांस्टेंट। स्मॉल चेंज के अंदर जो हमारे पास पी एक्सटर्नल होगा वो होगा वेरिएबल, स्मॉल चेंज होगा। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी यूज करेंगे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी यूज करेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर हम ग्राफ ड्रा करें वर्क डन के लिए तो वो क्या होगा? अगर कोई क्वांटिटी है हमारे पास x इक्वल्स टू a इंटू बी, जो कि मल्टीप्लिकेशन में है a और b, तो दो चीज़ों का, जब दो क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो जो उसका आउटपुट होगा, अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करें, से दैट a को हम इस एक्सिस पर रखें और b को इस एक्सिस पर रखें, तो a और b के बीच में जो हमें एरिया मिलेगा वो हमें क्या देगा? x देगा। a एंड b के बीच का जो ग्राफ होगा और उसका जो एरिया होगा वो हमें देगा x। तो हमारे पास w इक्वल्स टू पी डेल्टा वी या p dv है। अगर हम लोग ड्रॉ करें p और v के बीच में ग्राफ, तो हमें इसका जो ग्राफ होगा वो हमें देगा वर्क डन, मीन्स एरिया ऑफ द ग्राफ क्या देगा? वर्क डन देगा। सपोज हम लोग कर रहे हैं कंपैरिजन। अगर हम ग्राफ में देखें, पीवी ग्राफ में, अगर हमारे पास प्रेशर की कोई वैल्यू है, यहां पर वॉल्यूम की कोई वैल्यू है, अगर हम स्मॉल चेंज करेंगे तो वॉल्यूम स्मॉल चेंज हो जाएगा, फिर स्मॉल चेंज करेंगे तो स्मॉल चेंज हो जाएगा। तो जो स्मॉल चेंज आएगा, अभी हम लोगों ने देखा, जब स्मॉल चेंज की बात होगी तो हमारे पास प्रोसेस कैसा होगा? प्रोसेस होगा हमारा रिवर्सिबल। तो स्मॉल चेंजेस के लिए अगर हम हर पॉइंट को इस तरह से ड्रॉ करें और माने हमारा ये प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप में हो रहा है, तो इनफाइनाइट स्टेप में हो रहा है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हमें मिलेंगे। अगर हम इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कर्व। P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो होता है रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला, और इसके बीच का जो एरिया होगा वो हमें देगा वर्क डन। तो हम कहें कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हमें वर्क डन होगा तो ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया क्या देगा? हमें वर्क डन देगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम कर्व को ड्रा कर सकते हैं।
क्योंकि इसके अंदर होगी हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट, स्मॉल चेंजेस कर रहे होंगे हम लोग। प्रेशर में अगर कंसीडरेबल चेंज करते हैं हम तो क्या होता है, यहां पर हमारे पास कोई वॉल्यूम है V और यहां पर हमारे पास है प्रेशर P। तो वॉल्यूम उस गैस का कंप्रेस होगा, मान लीजिए हम लोग यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हम कंप्रेस कर रहे हैं और प्रेशर कैसा है, यहां पर जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है, कांस्टेंट है। तो जो ये एरिया आएगा ग्राफ के अंदर, वो एरिया हमें क्या देगा, वर्क डन देगा इस कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अब फिर अगर हम इस प्रेशर को बढ़ाते हैं, इस कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो हमारे पास एरिया आएगा वो होगा, अब अगर प्रेशर फिर इंक्रीज कर रहे हैं हम तो गैस हमारी और कंप्रेस होगी और यहां पर इस स्टेप पे क्या होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो यहां पर हमारा हर स्टेप के ऊपर क्या हो रहा है, P कांस्टेंट है और जो चेंज है हमारे पास वो चेंज बड़ा चेंज है, वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो बड़ा चेंज आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है जो हमारे पास हमको मिल रहा है P कांस्टेंट के साथ, ये हमें इसको यहां पर बोल सकते हैं कि इंडिविजुअली हर प्रोसेस इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम कर्व ड्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें मिलेगा इनिशियल पॉइंट और इसके अंदर मिलेगा हमें फाइनल पॉइंट। और कर्व ड्रा करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए, लेकिन हमें इसका ग्राफ मिलेगा, वो एरिया हमें बताएगा इन इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन। अगर इन सभी प्रोसेस के वर्क डन को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क डन। तो हम यहां पर इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे पास जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं वो कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, ग्राफ में क्या डिफरेंस आ रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग कर्व ड्रा कर सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कर्व को ड्रा नहीं कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट, जो एरिया आएगा वो एरिया हमें वर्क डन देगा दोनों में। वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लिखेंगे पीडीवी, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम क्या लिखेंगे, पी डेल्टा वी। अगर दोनों के एरिया को हम कंपेयर करें तो एरिया इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें ज्यादा मिल रहा है, अगर हम कंपैरिजन करें तो एरिया इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें ज्यादा मिल रहा है, ये एरिया हमें ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि W हमारे पास जो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में लेस होगा और इरिवर्सिबल प्रोसेस में मोर होगा। फिर से एक बार ध्यान से सुन लें, वर्क डन जो आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में वो कम होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा। रिवर्सिबल में कम और इरिवर्सिबल में ज्यादा होगा, इसके अंदर ज्यादा होगा, शेडेड एरिया से हम लोग समझ सकते हैं। और इसे अभी हम आगे डेरिवेशन में भी देखेंगे। ये ग्राफ है हमारे पास रिवर्सिबल के लिए और ये ग्राफ है हमारे पास इरिवर्सिबल के लिए। ये हमारे पास हो रहा है कंपैरिजन, कंपैरिजन वर्क डन ऑन द गैस दैट इज द पॉजिटिव। तो अगर सिस्टम पे आपको वर्क करना है, मींस वर्क अगर हम इनपुट कर रहे हैं तो वर्क इनपुट हमें कम करना पड़ेगा, किसके केस में, रिवर्सिबल के केस में। और वर्क अगर हमें इनपुट करना है और हमारा सिस्टम इरिवर्सिबल है तो हमारा वर्क इनपुट ज्यादा होगा। अगर हम एक्सपेंशन देख रहे हैं
वर्क डन बाय द गैस, दैट इज निगेटिव। सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क आउटपुट। अगर वर्क आउटपुट मीन्स सिस्टम वर्क कितना कर रहा है, तो वर्क आउटपुट क्या होगा, इसका कम होगा रिवर्सिबल का, और वर्क आउटपुट मोर होगा इरिवर्सिबल के लिए। तो ये हमने एक्सपेंशन के लिए देखा। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें कि अगर हमें एफिशिएंसी के टर्म में सोचना है और हमें वर्क का इनपुट करना है सिस्टम में, तो हम कैसा करें, रिवर्सिबली करें। और अगर हमें सिस्टम से ज्यादा आउटपुट चाहिए, सिस्टम से अगर आउटपुट चाहिए, तो हम कैसा करें, इरिवर्सिबल करें। अगर हमें काम करना हो मींस कंप्रेशन करना है, तो हम कैसे करें, कंप्रेशन करेंगे हम रिवर्सिबली। और अगर हमें सिस्टम से काम लेना है, एक्सपेंशन करना है, तो हम कैसा काम करें, इरिवर्सिबली। तो हमारी इफिशिएंसी अच्छी होगी। ओवरऑल पिक्चर क्या है, रिवर्सिबल में वर्क डन कम होगा, इरिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होगा। हमने एक्सपेंशन के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया और कंप्रेशन के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेनेशन से हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और इस ग्राफ को जो हम लोगों ने समझा, तो ये राइट वन वाला 6.5C हमारे लिए क्या है, ये रिवर्सिबल कंडीशन के लिए है। ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है। और ये फाइनाइट स्टेप में हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसके लिए जो वर्क डन हम लोग देखेंगे, दैट इज P डेल्टा V, और इसके लिए जो हम लोग वर्क डन देखेंगे, दैट इज P dV। वर्क डन की बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो ये लेस होगा। वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये मोर होगा, ज्यादा होगा। अभी जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन करा हुआ है। अब रिवर्सिबल में जो ये शेडेड एरिया है, ये बताएगा वर्क डन, और ये क्या होगा, कम होगा। और इसके अंदर जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, वो शेडेड एरिया ये होगा, और वो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, ये ग्रीन कलर वाला जो हम बना रहे हैं, शेड दे रहे हैं, इतना ज्यादा होगा वर्क डन इरिवर्सिबल। थैंक यू।